ब्रह्मांड में किसी चीज को आप देखते हैं तो हर एक चीज को आप तीन दृष्टियों से देखते हैं। पहले दृष्टया में तो आप देखते हैं कि एक संसार की दृष्टि से देखते हैं कि ये चीज संसार की दृष्टि से क्या लगती है। फिर आप तो जब उस दृष्टि से थोड़ा ऊपर उठ जाओगे, फिर उसको विचार की दृष्टि से देखो, विचार की दृष्टि से ये चीज क्या लगती है, सत्य है या नहीं है। फिर इसको ज्ञान की दृष्टि से देखो, ज्ञान की दृष्टि से जब आप देखोगे तो आपने ये भली भांति समझ लेना चाहिए कि सब कुछ इस यूनिवर्स के अंदर होते हुए जो भी ये दृष्टिमान जगत है, जो अपने चरम नेत्रों से देख रहे हैं, ये बदलता रहता है। और जो मैंने आपको बताया है कि जो परमेश्वर की परिभाषा है, द कंप्लीट एंड द एब्सोल्यूट डेफिनेशन ऑफ परम तत्व, द कंप्लीट एंड द एब्सोल्यूट डेफिनेशन ऑफ परम तत्व इज दैट परम तत्व इज सच अ सुप्रीम नेचुरल पावर. Param Tattva is such a supernatural power which cannot be divided into parts, which cannot be segregated from each other, which cannot be overruled, which cannot be overridden with the help of any external and internal power. And the second identity of the Param Tattva is this, that Param Tattva never, and it was, it is and it will be, तीनों के तीन काल में ये सत्य है। सो इसलिए हमने भली भांति समझ लेना चाहिए साथ संगत जी कि जो वास्तव में है, जो अग्नि से जलता नहीं, पानी से गलता नहीं, हवा से उड़ता नहीं, अस्त्र शस्त्र से कटता नहीं, किसी तरीके से प्रभावित नहीं होता, इसके ऊपर, इस परब्रह्म, इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के ऊपर कोई भी हुक्म नहीं चला सकता, कोई इसके ऊपर हुक्म नहीं चला सकता, कोई इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के ऊपर कोई शासन नहीं कर सकता, कोई प्रशासन नहीं कर सकता, बल्कि सारा जो दृष्टिमान जगत है, पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु इसकी शरण में रहते हैं और इससे ऊर्जा लेते हैं, इससे चेतना लेते हैं, क्योंकि ये चेतना का भंडार है, ये हर एक तरीके से परिपूर्ण है। दिस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, this supreme power is around us, we are in this supreme power and this supernatural power, this jai shri priyatam nirguna nirakar sarvadhar param tattva is always with us. So इसलिए ये अच्छी तरीके से हमने संगत जी समझना है कि ये गंभीर से गंभीर है, गंभीर से गंभीर है, विशाल से विशाल है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, एक छोटे से कण में भी समा सकता है और हिमालय पर्वत को भी अपनी गोद में बिठा सकता है। सो इसलिए हमारे संतों ने, रैपरों ने, साथ संगत जी बताया कि जो तत्व से जानता है, बस सीधी सी बात, कल्पनाओं में नहीं फंसे रहना है, जो इंसान के बनाई हुई कल्पनाएं उनमें नहीं फंसे रहना है, क्योंकि इंसान ने जब तक परमात्मा को देखा नहीं है, परमेश्वर का कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, निराकार स्वरूप है, परमेश्वर गुण और अवगुणों से निर्गुण स्वरूप है। सो इसलिए जब तक इस सत्ता का साक्षात्कार नहीं किया, इसका वास्तव में ज्ञान नहीं हुआ, जीव को जब तक बोध नहीं हुआ, तो तब तक हमने ज्ञान के सहारे नहीं बैठे रहना है, ज्ञान के साथ में ध्यान करना है, साधना करनी है, आराधना करनी है, अपने सदगुरुदेव परमेश्वर के आगे हमेशा यही गुहार लगानी है, सबके परहित की सोचनी है, सबका भला मांगना है। सदगुरुदेव मुझे कुछ देने से पहले इस सारी कायनात को आप सब कुछ दो, ऐसी प्रार्थना करनी है। हे सदगुरुदेव, मेरी जाने अनजाने में किए गए भूलों को, मेरी भूलों को पहले बख्शने से पहले जो भी तेरी शरण में आया, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूं, सबके गुनाहों को माफ कर दे, क्योंकि तू अपने आप में कंपिटेंट है, तू अपने आप में समर्थ है, तू सबको माफ कर सकता है और दुनिया का कोई रिश्ता नाता, कोई देवी देव साथ संगत जी तुम्हारे किए गए गुनाहों को माफ नहीं कर सकता। तो इसलिए जब तक हमारा कर्मों का जो लेखा जोखा है, जब तक हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जब तक हमारे जो प्रारब्ध कर्म है, जो संचित कर्म है और जो हमारे वर्तमान के कर्म है, जो पूरे का पूरा जखीरा है, जो पूरी की पूरी गठड़ी है, तो जब तक साथ संगत जी ये क्लीन चिट इससे नहीं मिल जाती, तो तब तक हम इस परमेश्वर में, इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व में, तब तक हम एक मिक नहीं हो सकेंगे, तब तक आप एक रस नहीं हो सकोगे, तब तक आप इसके अंदर एकाकार नहीं हो सकोगे। तो इसके अंदर जीते जी एकाकार होने के लिए हमारे जीवन में ऐसा तत्वदर्शी सदगुरु होना चाहिए, हमारे जीवन में ऐसा ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु होना चाहिए, हमारे जीवन में ऐसा आत्मवेता सदगुरु होना चाहिए
जो हमें परमेश्वर से जीते जी मिला दे, जो हमें पहले परमेश्वर का खुली आंखों से दर्शन दीदार करा दे, फिर हमें आंखें बंद करके अंतर्मुखी होने की योग युक्ति बता दे, जो हमें रब में सब को दिखा दे, जो हमें सब में रब को दिखा दे, जो साकार में निराकार को दिखा दे, जो निराकार में साकार को दिखा दे, जो जड़ में चेतन को दिखा दे, जो चेतन में जड़ को दिखा दे, जो पैदा होने वाले में पैदा करने वाले को दिखा दे, जो पैदा करने वाले में पैदा होने वाले को दिखा दे, जो दृश्य में दृष्टा का बोध करा दे, जो दृष्टा में दृश्य का बोध दिखा दे, जो दिखने वाले में देखने वाले का बोध करा दे, जो देखने वाले में दिखने वाले का इस रहस्य को हमें भली भांति समझा दे। तो ऐसा सदगुरु हमारे जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे हमने सभी संतों महात्माओं का, सभी सदगुरुओं का सत्कार करना है, सभी धर्मों का सत्कार करना है। अपने धर्म का प्रचार करने के लिए किसी दूसरे धर्म की तौहीन नहीं करनी, अपने सदगुरु का, अपने मिशन का प्रचार करने के लिए किसी दूसरे सदगुरु की, किसी दूसरी जमात की, किसी तौहीन नहीं करनी, क्योंकि आपका अधिकार है, आप अपनी विचारधारा का प्रचार कर सकते हो, लेकिन दूसरे के ऊपर कटाक्ष करना ये हमारा जो है संस्कृति नहीं कहती है, हमारा संत मत नहीं कहता। सो इसलिए सभी भेदों को मिटाकर, किसी जाति के भेद को, किसी धर्म के भेद को, किसी वर्ण के भेद को, किसी संप्रदाय के भेद को, किसी मिशन के भेद को, किसी वेशभूषा के भेद को, किसी खान पान के भेद को, इनको सब को छोड़कर साथ संगत, इनको तिलांजलि देकर सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रह्म को जानना है। परमेश्वर को पहले जानना है, पहचान करनी है, और फिर नित्य प्रति परमेश्वर का ध्यान करना है। और जीते जी जो है जीवित मरिए भव जल तरिए, जो हमारे संत राय प्रभु ने कहा है, उस कला विद्या को सीखना है। साथ संगत जी, नित्य प्रति आराधना करनी है, साधना करनी है, और परमेश्वर के आगे दूसरों के लिए सबके गुहार लगानी है। ये सदगुरु, मैं जीव हूँ और मेरे से जाने अनजाने में पता नहीं कितनी भूले हुई होगी, अनगिनत भूले हुई होंगी। मैं भूलनहार हूँ, तू बख्शनहार है सदगुरु। मैं जीव हूँ, तू शिव है, तू अपने आप में समर्थ है, अपने आप में कंप्लीट है, एब्सोल्यूट है, समर्थ है, सब कुछ करने में, जहाँ चाहे, जैसा चाहे, जिस भी रूप में चाहे, जितना भी चाहे, जब भी चाहे तू करने में सदगुरु समर्थ है। इसलिए हे सदगुरुदेव, मैं जीव हूँ, तू शिव है, मैं भूलनहार हूँ, तू बख्शनहार है। हे सदगुरुदेव, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, दया करो, तू बख्शनहार है सदगुरुदेव, तू ही निराकार, मैं तेरी शरण, तू ही बख्शनहार। इसलिए शासन में जैसी भावनाओं के साथ ओतप्रोत होकर हमने नित्य प्रति सदगुरु देव के आदेश और उपदेश की बखूबी पालना करनी है, उनकी हर एक बात के ऊपर फूल चलाने हैं, तभी जाकर हमारा जो मनुष्य जन्म ये सफला होगा। जो बोले तिस बलिहार, साथ संगत जी प्यार से बोलना, धन निराकार जी। जो बोले तिस बलिहार, सतगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार, सतगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार, सतगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार, सतगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार, सर्व संत समाज की जय हो। शासन जी प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी, धन निराकार जी। कट।